यहाँ ध्यान दो 1 to 10 तक क्वेश्चन हम बताए थे। अपना जो असाइनमेंट दिए थे, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट का 1 to 10 तक क्वेश्चन बताए थे। 10 के बाद आज 11 से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 10 के बाद आज 11 से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दिनेश पीस क्लासेस का के असाइनमेंट का, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का 1 to 10 बताए थे, आज 11 से बताने जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम बताए थे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जब दो बॉडी का हम बोले थे कैपेसिटेंस सेम हो, साइज सेम हो, ठीक है, नेचर सेम हो, तो दोनों पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। दो बॉडी को जब हम टच किए थे, दोनों का साइज सेम था, यानी कैपेसिटेंस सेम था। एक पर चार्ज Q1 था, दूसरा पर चार्ज क्या था, Q2 था। जब टच किए थे तो टच करने के बाद जो चार्ज था तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या किए थे, भाग दिए थे। इस केस में साइज सेम लिए थे। साइज क्या लिए थे, सेम लिए थे। लेकिन अगर साइज सेम नहीं हो तब क्या होगा, उसी से रिलेटेड क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो साइज इसमें अलग अलग है, 3 बॉडी है A B C, तीनों का साइज अलग है, यानी रेडियस अलग अलग है। जब तीनों को टच कर देंगे तब तीनों पर चार्ज का मान क्या होगा। जब तीनों को संपर्क में रख देंगे तो संपर्क के बाद तीनों पर चार्ज का मान क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनको बोल दे रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। फर्स्ट का 10 क्वेश्चन बता चुके थे, 11वां क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में कह रहा है 3 स्फीयर A, B and C are having radius रेडी R, 2R and 3R। तीनों का रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। एक का रेडियस R है, दूसरा का 2R है, तीसरा का 3R है, ठीक है। चार्ज ऑन देम R, उन पे चार्ज दिए हुआ है। एक पर चार्ज -2Q है, दूसरे पर चार्ज +4Q है, तीसरे पर चार्ज +6Q है। These spheres are touch with each other। तीनों स्फीयर को टच करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, टच करते हैं। वाटर चार्ज ऑन स्फीयर आफ्टर देयर टचिंग टू ईच अदर। जब सबको एक दूसरे से टच कर देंगे तो इन पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, वह वैल्यू क्या करना है, निकालना है। देखो कैसे फिगर दिए हुआ है। एक चार्ज बॉडी A है, B है, और ये B है, और ये C है। इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है, इसका रेडियस 3R है। तीनों का साइज अलग अलग है, यानी रेडियस अलग अलग है। इस पे चार्ज -2Q है, इस पे चार्ज +2Q है, और इस पे चार्ज +4Q है, और इस पे चार्ज +6Q है। तो टच करने के बाद इस पे चार्ज क्या होगा, ठीक है। एक फार्मूला लिख रहे हैं, चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर टच टू ईच अदर ईच क्या हो, टच टू ईच अदर। ईच क्या होगा, Q बराबर, ठीक है। टच करने के बाद चार्ज, टोटल चार्ज बाई टोटल रेडियस इनटू रेडियस ऑफ बॉडी। इस फॉर्मूला से तुम किसी भी बॉडी का चार्ज क्या कर सकते हो। 3 बॉडी है, तीनों का साइज अलग अलग है, तीनों चार्ज बॉडी है, और तीनों को जब टच कर देंगे तो चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर टच टू ईच अदर,
एक दूसरे से संपर्क में लाने के बाद बॉडी का जो चार्ज Q होगा, तो पहले टोटल चार्ज लिखेंगे, टोटल चार्ज बटे टोटल रेडियस इनटू रेडियस ऑफ बॉडी। इससे तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इससे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आप देखो टच करने के बाद ए बॉडी का चार्ज ऑफ ए बॉडी क्यूए बराबर टोटल चार्ज देखो तो ये -2Q है, ये क्या है +4Q है, और ये क्या है +6Q है। टोटल रेडियस R2R + 3R, R2R + 3R इनटू ए का रेडियस ऑफ बॉडी, ए का रेडियस क्या है, क्वेश्चन बन जाएगा। ये 6 4 10 से मिल जाएगा तो 8Q हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 1 6R हो जाएगा इनटू R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना है, ये तो ये आ जाएगा 8Q/6। अब ये 2 से काटेंगे 3 मरतब में, ये 4 मरतब, तो ये आपको चार्ज ऑन बॉडी क्यूए बराबर क्या हो जाएगा 4Q/3 आंसर हो जाएगा। ए पर निकल गया। उसी प्रकार चार्ज ऑन बॉडी टच के बाद बी का चार्ज निकालेंगे, तो क्या करेंगे टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज -2Q + 4Q + 6Q, अब बाई टोटल रेडियस R + 2R + 3R, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा जी, वही 8Q/6R इनटू रेडियस ऑफ बॉडी, तो इसका रेडियस कितना है 2R है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2R। तो देखो ये R से R कट जाएगा 2 3 जा, यानी 8Q क्या आ जाएगा 3। चार्ज ऑन बॉडी C आफ्टर टच, इसका चार्ज, तो टोटल चार्ज -2Q + 4Q + 6Q बाई टोटल रेडियस R + 2R + 3R इनटू रेडियस ऑफ बॉडी इनटू 3R लिख लेंगे। तो ऊपर तो वही आ जाएगा 8Q/6R इनटू 3R, ये से ये 2 मतलब कर जाएगा, 2 से ये 4 मतलब, यानी कि 4Q। देखो टच करने के बाद ए बॉडी का चार्ज कितना आ जाएगा 4Q/3, बी बॉडी का चार्ज 8Q/3, और सी बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा 4Q, क्या आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। देखो जब बॉडी का साइज अलग अलग हो, टच करने के बाद बॉडी का चार्ज निकालना हो, तो टोटल चार्ज यानी सभी बॉडी का चार्ज ले लो बाई टोटल रेडियस, और जिस बॉडी का तुमको चार्ज निकालना है उसके रेडियस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों बॉडी का चार्ज का वैल्यू क्या करते हैं, निकाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है। बोथ कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट के चार्ज के बीच लगने वाला कूलम्स लॉ, ठीक है। एंड न्यूटन्स लॉ, कौन सा लॉ है, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मास, 2 मास के बीच लगने वाला मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, दोनों में इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, कैसे हम बता रहे हैं, भाषा दिए हुआ है, ठीक है। ऑन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज और मास, चलो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स बाय डिटरमाइनिंग देयर मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पर कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, 2 चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और 2 मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर करना है। किस किस केस में, देखो पहला नंबर में दे रहा है द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर करना है। फिर सेकेंड में क्या कर रहा है जी, 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स के बीच में भी, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2 प्रोटॉन के बीच में भी, और बी नंबर में एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके बारे में कहना निकालने के लिए। When they are 1
एंगस्ट्रम अपार्ट, जब दोनों एक एंगस्ट्रम की दूरी पर हो तब। कुछ नहीं है, देख लो भाषा दिए हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कूलम्ब्स ने दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बतलाया, और न्यूटन्स ने क्या किया जी, दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बतलाया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है ना इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में तुलना करना है, और फिर क्या करना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा उसके बारे में उसका भी मान निकालना है। देख लो 12 क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम ही होता है। चार्ज क्या होता है, सेम होता है। इस पे भी चार्ज क्यों, इस पे भी चार्ज, एक पे प्लस होगा दूसरे पे क्या होगा, माइनस होगा। हाँ, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m होगा, प्रोटॉन है जिसका मास क्या होगा, m होगा। एक प्लस एक माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वह F मान लेते हैं प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा उसको F मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, F और क्या लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, प्रोटॉन है। तो दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F बराबर क्या लिखते हैं जी, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q इंटू Q बाई डिस्टेंस क्या लिखेंगे, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस r होगा, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, r स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले रहे हैं। अब फिर क्या लेंगे जी, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर क्या लिखते हैं जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों में इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो कंपेयर किसका किसका करना है जी, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, तो कंपेयर करना है तो Fe बाय क्या निकालना है, Fe बाय Fg, Fe बाय Fg निकालेंगे। Fe का मान क्या है, k ऊपर Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और नीचे G Me Np मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाई डिस्टेंस, ये से एक कट जाएगा। अब यहाँ Fe बाई Fg यहाँ पे क्या बच जाएगा, K Q स्क्वायर बाई G Me इंटू Np, यही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या हो गया, K Q स्क्वायर बाई G Me Np हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर कंपेयर करना है, ए का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका कंपेयर करना है जी, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दी फोर्सेस बाय डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, किसका करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान निकालना है यहाँ पर, तो Fe बाई Fg, K का मान देखो यहाँ पर, K का मान क्या होता है 9 × 10⁹। चार्ज का मान क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब इसका स्क्वायर कर दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान क्या होता है 6.67 6.67 × 10⁻-11, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है जी 1.67 × 10⁻27, ठीक है। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे, सोल्व करेंगे, तो Fe बाई Fg का रेशियो क्या होगा निकलेगा। तो Fe बाई Fg का रेशियो क्या हो जाएगा,
ला देखो, इसको डार्क ब्लू करने के बाद क्या आएगा हम बता दे रहे हैं 1.24 अरे इसका नहीं 2.4 into 10 to the power 39। इसको करोगे तो क्या, इसको करोगे तो 2.24 into 10 to the power 39 आ जाएगा, यानी कर सकते हो यही आंसर होगा इसका 2.4 होगा 2.4 into 10 to the power minus 10 to the power 39 है। देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो होगा 2.4 into 10 to the power क्या होगा 39 होगा। अब दूसरा में क्या कर रहे हैं जी, सेकेंड में इसमें देखो इसी का ए था, पहला का ये एक, हाँ ए का पहला क्वेश्चन था और ए का ही इसमें दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में क्या कहना है जी, फॉर 2 प्रोटॉन्स, अब कितने प्रोटॉन के बीच में कह रहा है 2 प्रोटॉन्स, तो Fe बाई F, 2 प्रोटॉन के लिए क्या हो गया एक मिनट देखो, 2 प्रोटॉन है तो चार्ज K into Q स्क्वायर और G, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ना था, अब दोनों जगह प्रोटॉन है तो Me की जगह क्या लिख देंगे Mp into Mp, ठीक है। अब मान निकालेंगे तो इसका मान लिखेंगे 9 into 10 to the power 9, चार्ज का मान तो वही होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 का स्क्वायर और G का वैल्यू क्या होगा 6.67 into 10 to the power minus 11, MP का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 गुने 10 टू द पावर माइनस 27 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.24 into 10 to the power 36, यानी दोनों अगर प्रोटॉन है, दोनों अगर प्रोटॉन होगा तब उसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो होगा वह 1.24 into 10 to the power 36 होगा। यही निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है है जब नहीं है। ये देखो इसका एक और क्वेश्चन बनाना है, इसका एक और क्वेश्चन क्या बनाना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। लिखो, अब बहुत कम दूरी पर दिए हुआ है एक और क्वेश्चन बी नंबर, ये ए नंबर बनाए हैं। ए नंबर में देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाले हैं 2.4 into 10 to the power 39। इसी का बी में कह रहा है 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इतना होगा। चलो इसी का बी नंबर में क्या है, ए बी तो ये गया, हाँ बी नंबर में ऑन है। देखो बी नंबर में क्या है, बी नंबर में कह रहा है क्या चीज, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्यू होगा तो इस पे क्या होगा प्लस क्यू होगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me है और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है Mv है। दोनों पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगा, इस पे भी F लगेगा, इस पे भी F लगेगा। और जैसा ही फोर्स लगा दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा दिए हुए हैं, R का मान क्या दिया हुआ है R = 1 एंगस्ट्रॉम। कितना है ये 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 × 10 to the power -10 मीटर दिया हुआ है। तो बहुत डिस्टेंस छोटा होगा, तो डिस्टेंस जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है बढ़ जाता है।
तो उस केस में देखो तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F लग रहा है, प्रोटॉन पे भी फोर्स क्या लग रहा है F। तो F का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। A बराबर K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। K का मान 9 × 10⁹ चार्ज Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। R यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, 1 × 10⁻10 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा जी, 9 × 10⁹ 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, ये 10 के पावर -38 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा जी, 10 टू द पावर 1 का स्क्वायर 1 है, और 10 टू द पावर -20 आ जाएगा। अब चलो तब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये 9 है, 9 × 2.56 है, और ये माइनस जाके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 10 के पावर माइनस, हाँ ये पावर 9 है ना, तो 38 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 29 हो जाएगा। 10 टू द पावर -29, ये माइनस जाके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा जी, 9 × 2.56 × 10 टू द पावर -9। फोर्स का मान निकल गया। अब एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है। तो तुम लोग जानते हो सीन से, एक्सीलरेशन ऑफ मान लो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो A बराबर F बाई एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाई क्या होता है, मास होता है। तो फोर्स का वैल्यू तो निकाल लिए हैं, 9 × 2.56 × 10 टू द पावर -9। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 टू द पावर माइनस कितना होता है 31। सोल्व कर देंगे, कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर भी लगने वाला फोर्स F है, F बाई मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे। तो F का वैल्यू 9 × 2.56 × 10 टू द पावर -19, अब -9 और बाय मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 × 10 टू द पावर -27, जितना आएगा उतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका भी आंसर होता है। सोल्व कर लेना, आंसर निकालना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत छोटे डिस्टेंस पे है, छोटा डिस्टेंस पर फोर्स का वैल्यू इतना बड़ा होगा, और इलेक्ट्रॉन पे भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो यही बराबर F बाई क्या लिखेंगे AB, और AB बराबर F बाई क्या लिखेंगे, क्वेश्चन चलो देखो 1 मिनट समझो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अब प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो कॉन्सेप्ट है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताए हैं आइडेंटिकल बॉडी के बीच में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या करे, 2 आइडेंटिकल स्फीयर A एंड B, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ये A है और ये क्या है B। कोई दिक्कत है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर A और B, ईच हैविंग चार्ज, दोनों का चार्ज Q मान लेते हैं, EB क्या मान लेते हैं, दोनों का चार्ज Q है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में Q का वैल्यू दिए हुआ है, Q बराबर दिए हुआ है 6.5 × 10 टू द पावर -7 कूलम, और R बराबर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो 50 बाई 100 कर दोगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बराबर 1/2 मीटर। चलो अब कह रहा है क्वेश्चन में, तब इसके बीच लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं, A और B के बीच में लगने वाला फोर्स। तब फोर्स बिटवीन, मान लो दोनों पर जो फोर्स लग रहा है 1 है, तो A बराबर क्या लिखते हैं K, ये Q है, तो Q इंटू Q बाई डिस्टेंस कितना माने हैं R स्क्वायर, तो A बराबर K Q स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा R स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे फोर्स निकल गया, बाद में वैल्यू तुम रख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू रख के F का वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। A और B 2 है, 2 चार्ज बटे है, दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस क्या है R है, Q का मान मालूम है, R का मान मालूम है, K का मान तुम लोग जानते हो, रख दोगे वैल्यू निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, वैल्यू कितना है फोर्स का, देखो तो बस K का मान 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू Q का मान दिए हुआ है 6.5 × 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, और R का वैल्यू क्या है जी 1/2 का स्क्वायर। वैल्यू क्या आ जाएगा फोर्स का, शुरू में
चलो वैल्यू तुम लोग निकालो, हमारा वैल्यू x आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया x, तुम x मान सकते हो। चलो हटाओ 5.7 रहने दो, x वैल्यू मान लिए, कितना वैल्यू मान लिए, इसका वैल्यू x हो गया या कुछ भी आएगा, तुम यहाँ से वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अपना सोल्व कर लो। ठीक, अब क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज, एक अनचार्ज स्फीयर, चार्ज नहीं है, अनचार्ज स्फीयर जिसका साइज क्या है, सेम है, ठीक है, अनचार्ज जिसपे चार्ज नहीं है, ब्राउट इन कांटेक्ट विद फर्स्ट। अब क्या करते हैं, ये A है जिसपे चार्ज क्या था, Q था, एक अनचार्ज बॉडी C को लाते हैं, किसके कांटेक्ट में जी, ये अनचार्ज बॉडी है, देखो एक बॉडी C है जो अनचार्ज है, जो क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज है तो इसका मतलब इसके चार्ज का वैल्यू क्या होगा, 0। अब इसको A के कांटेक्ट में रखते हैं, किसके कांटेक्ट में जी, A के कांटेक्ट में किसको रखते हैं, C को, C को रखेंगे, तो C को रखेंगे तो निश्चित है A पे चार्ज कितना था, Q था ना जी, जैसे ही कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों के चार्ज का वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Q1 हो जाएगा और इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q1। और शुरू में केवल A पे चार्ज दिए हुआ, किस पे चार्ज दिए हुआ है, A पे चार्ज Q है। जब इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो नेट चार्ज यहाँ पर शुरू में क्या है, अब तुम लोग देखो कांटेक्ट में रखने के बाद चार्ज इसका Q1, तो Q1 बराबर क्या होता है, शुरू का चार्ज, इसका चार्ज क्या है, Q प्लस 0, इसका चार्ज 0 है, और 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। जैसे ही A और C को संपर्क में रखेगा, ठीक है, तो C A के संपर्क में आएगा तो उस पर चार्ज सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल बॉडी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, इस पे भी चार्ज Q1, इस पे भी चार्ज Q1, और नेट चार्ज Q1 बराबर लिखते थे हम लोग पहले, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, और 2 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो Q1 बराबर देखो तो क्या हो जाएगा, Q/2। यानी कहने का मतलब C को A के संपर्क में रखेंगे तो दोनों का चार्ज सेम होगा, Q1 और इस Q1 का वैल्यू Q/2 हो जाएगा, यानी C पे चार्ज Q/2 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में क्या, 1 मिनट ध्यान, अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है कि a third uncharged sphere of same size is brought in contact with first, then brought in contact with second। अब फिर C को क्या किया जाता है, इस C को A से हटाकर अब B के संपर्क में रखा जाता है, B पे चार्ज क्या है, Q, और C पे चार्ज क्या है, Q/2। अब दोनों को जैसा ही संपर्क में रखेंगे, ये B और C को जैसा ही संपर्क में रखेंगे, दोनों का चार्ज का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों पे जब पहले चार्ज इस पे क्या हो गया, Q, इस पे क्या है, Q/2, जैसा ही संपर्क में रखेंगे तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q2 का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे जी, Q2 का वैल्यू निकालेंगे, तो Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों चार्ज को जोड़ेंगे, Q प्लस Q/2 और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, Q से Q/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q/2 और नीचे क्या है, 2 है, Q से Q/2 को जोड़ेंगे तो 3Q/2 का नीचे क्या है, 2 है। अब यहाँ ध्यान दो, ये 3Q और ये 2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। अब देखो 1 मिनट, A और B तो चार्ज बॉडी था, दोनों का चार्ज Q था, अब एक C अनचार्ज बॉडी को A के संपर्क में रख दिए थे, अब A पे चार्ज कितना आ गया, Q/2, और फिर इस C को B के कांटेक्ट में रखे तो फिर क्या हो गया, B का चार्ज कितना आ गया, 3Q/4। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर, तो दो स्फीयर्स पर लगने वाला नया इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये A है और ये B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही R है। अब देखो, अब इस पे चार्ज कितना हो गया, कट में करने के बाद Q1, और इस पे चार्ज कितना हो गया, Q2। अब लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेंगे दोनों का क्या है, F1 है, क्या है जी, F1। अब इस F1 को निकालेंगे तो F1 बराबर के Q1 into Q2 बाई डिस्टेंस कितना हो गया, R²।
अब यहाँ पर के Q1 का वैल्यू कितना है देखो तो Q/2। अब इसका वैल्यू क्या है जी 3Q/Q2 का वैल्यू क्या है 3Q/4 है और नीचे क्या है R²। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पर 3 है नीचे 4 गुनी कितना हो जाएगा 8। इसको बाहर लेते हैं 3/8 को क्या कर लेते हैं बाहर और के Q से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q² क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो ये के Q²/R² किसके बराबर है 1 के है कि नहीं है? तो यहाँ पर स्पष्ट है 3/8 इंटू क्या हो जाएगा। अब 1 मिनट समझ एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ पे कह रहा था ए और बी दो चार्ज बॉडी है दोनों पर चार्ज Q है इलेक्ट्रिक फोर्स देखा तो F का वैल्यू क्या आया था K Q²/R²। एक अनचार्ज बॉडी C को ले आए पहले A के संपर्क में रख दिए फिर किसके संपर्क में रख दिया अनचार्ज बॉडी को B के संपर्क में रख दिए और तब उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा पहले वाला जो फोर्स लग रहा था उसका कितना गुना होगा 3/8। यहाँ पर फोर्स का मान तुम लोग क्या कर लेना है निकाल लेना है। इसी फोर्स का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तुम्हारा क्वेश्चन है बन जाएगा। 1 मिनट समझो हम क्या बोले। शुरू में दोनों को देखो दोनों के चार्ज से Q है डिस्टेंस कितना है R है तब लगने वाला फोर्स क्या है Q²/R²। अब C बॉडी को A के संपर्क में रख देते हैं तब A पे चार्ज कितना आ जाएगा Q/2। फिर उसी C बॉडी को A से हटा करके किसके संपर्क में रखते हैं B के संपर्क में रखते हैं तब B का चार्ज कितना आ जाता है 3Q/4। यानी कि अनचार्ज बॉडी को A और B पर A से टच करने के बाद A का चार्ज कितना हो गया Q/2। फिर उसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी यानी C को फिर किससे टच कर देते हैं B से तब उस पे चार्ज कितना आ गया जी तब B पे चार्ज कितना आ गया 3Q/4। अब दोनों का चार्ज चेंज हो गया एक का चार्ज Q1 एक का चार्ज Q2 माने थे दोनों का चार्ज का वैल्यू अब यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद अब जो फोर्स देख रहे हैं ना पहले का फोर्स के कितना गुना हो गया 3/8। एक का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर देना तुम्हारा आंसर। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो इसको अच्छा क्वेश्चन है।